चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनवॉइसेस के इशू पर है। और हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर अमेज़ॉन हमसे इनवॉइसेस जो है वो डिमांड करता है तो हम उस तरह के केसेस को किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, अब इनवॉइसेस के इश्यूज वो बहुत कॉमन है, क्योंकि जब भी ज़्यादातर जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उनके केसेस में ज़्यादातर हमें इनवॉइसेस के इश्यूज आते हैं, और अमेज़ॉन ड्रॉप शिपर से ज़्यादातर इनवॉइसेस डिमांड करता है। होलसेल में तो होता ही ऐसे है कि पहले आप प्रोडक्ट खरीदते हो, इनवॉइस आपके पास आ जाती है, फिर जब आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन को भेज रहे होते हो तो वो पहले आपसे इनवॉइसेस ले चुका होता है। लेकिन अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो उसमें क्योंकि हम लोगों को ये शो कर रहे होते हैं कि मतलब हमने प्रोडक्ट्स पहले से बाय की हुई है, अमेज़ॉन को भी यही पता होता है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के मुताबिक कि हमारे पास पहले से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली जब हम बल्क में प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके बाद अमेज़ॉन हमसे रिक्वायर करेगा कि भाई किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स खरीदी और कितनी क्वांटिटी आपने लगाई थी, उस क्वांटिटी का हमें बताएं कि आपने जितनी क्वांटिटी लगाई थी वो आपने जो परचेज किया उसकी इनवॉइस आप हमें सबमिट करवाएं। तो वो किसी भी टाइम पर हो सकती है। आप देखो कि जो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए ना एक दफा, तो इसका मतलब है चाहे आपने वो प्रोडक्ट सेल आउट की है या नहीं की, उस दोनों केसेस में अमेज़ॉन आपसे पूछता है कि किसी भी प्रोडक्ट की इनवॉइस वो आपसे मांग सकता है। अब जो इनवॉइसेस होती हैं ज्यादातर वो 3 आइटम्स की डिमांड करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब अमेज़ॉन आपसे डायरेक्ट इनवॉइस का केस जब वो लॉन्च करता है ना, डायरेक्ट यानी कि उसमें कुछ और नहीं लगा होता ना, कोई सस्पेंशन होती है ना, कोई सेक्शन 3 होता है ना कुछ और होता है। वो अलग केसेस हैं कि सेक्शन 3 लगा हुआ हो तो उस केस में फिर वो आपसे कुछ आइटम्स की इनवॉइसेस डिमांड करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपसे इनवॉइस मांगता है अमेज़ॉन। तो उस केस में ज्यादातर इस तरह से होता है कि 3 एसेंस की समझ लें कि आपसे इनवॉइस वो डिमांड करता है। आपको मैं गाइड कर देती हूँ कि वो जो इनवॉइसेस होती हैं उनको हमने किस तरह से हैंडल करना होता है। अब क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप इनवॉइसेस जो हैं वो फेक लगा दें और आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। लेकिन आप यकीन माने कि अगर वो अमेज़ॉन को पता चल जाता है कि ये मैनिपुलेट हुई है, तो उस केस में अमेज़ॉन कभी भी आपका अकाउंट मतलब एक्टिवेट नहीं करेगा। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज आ रही है या सिर्फ वलीद को मेरी आवाज नहीं आ रही? आसिफ जी और मैम, आ रही है मुझे। आ रही है आवाज? ठीक है, आप आ दोबारा रही है। से रीजॉइन कर लें वलीद। अच्छा, अब इस तरह से है कि मैं आपको बता रही थी कि उसमें हम फेक इनवॉइसेस वैसे जनरेट तो कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन, और उसमें मैं आपको गाइड करती हूँ कि फेक इनवॉइसेस को जनरेट किया जा सकता है। वो आपके साथ मैं गाइड कर देती हूँ। उसके लिए एक हमारे पास लाइक इनवॉइसेस के लिए एक फेक इनवॉइस को जनरेट करने के लिए ना एक हमारे पास है मतलब ऐप है जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसका नाम है expensefast.com, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। आप इससे बेहतर है कि आप समझ लें कि अमेज़ॉन को कह दें कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, बजाय इसके कि आप फेक मैनिपुलेटेड चीज को भेजें। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने ट्राई करना है। तो उसके लिए फिर मैं आपको ये वेबसाइट बता देती हूँ। इसका नाम है expensefast.com। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप मैनिपुलेट करने की बजाय आप डायरेक्ट उसको एड्रेस कर दो कि हमने ड्रॉप शिपिंग की है। वो अकाउंट जल्दी रीइंस्टेट हो जाता है एज कम्पेयर टू कि आप जो है वो मतलब मैनिपुलेटेड आप भेजो और फिर पकड़ी जाए, तो फिर उसके बाद अकाउंट एक्टिवेट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर किसी भी चीज की वर्चुअली आप जो है वो रसीद बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी रसीदें पहले से मौजूद हैं, जैसे कोस्टको की आप यहाँ पर देख रहे हो। इसको अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो ये कोस्टको की यहाँ पर अवेलेबल है, बेस्ट बाय की, लोएस की, वेल्स फार्गो, मतलब जो भी सप्लायर यहाँ पर मौजूद है ना, सबकी इनवॉइसेस यहाँ पर मौजूद हैं। बस इसमें फिर हमने एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक है, तो वो हम कोई भी ईमेल एंटर करके और उसको कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि यहाँ पर
बहुत सारे लोग जो हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ केसेस में मतलब आपको केस टू केस देखना पड़ता है, आप क्लाइंट पे छोड़ते हैं, आप उसे इनवॉइस प्रोवाइड करें। इनवॉइस बनाना जो रीइंस्टेट करने वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये आपका वो ओपन हो गया है, ऑलरेडी सेव ग्राफिक्स हैं इसमें। लेकिन इसमें ये होता है कि जब भी आप कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो ना, उसके नीचे एक वाटर मार्क लगा हुआ होता है। उस वाटर मार्क को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो अकाउंट अपग्रेड और परचेज अकाउंट लेना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे सैम्स क्लब की चाहिए, ठीक है, ये देखिए सैम्स क्लब का टेम्पलेट आ जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि एटलीस्ट कि इनकी जो इनवॉइस होती है वो होती किस टाइप की है। फिर इसमें एडिटिंग भी हो सकती है, तो इसको मैं बता देती हूँ कि एक मिनट ओपन हो जाएगी, फिर मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इसमें आप मतलब आराम से एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन ये पकड़ी जाती हैं अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब फेक चीज का पता चल जाता है अमेजोन को। लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि हम किस तरह से इस पर कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट दीजिए, नेट थोड़ा स्लो है, आपको पता है वेदर इस तरह का है कि इशू आ रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि इसको मैंने सैम्स की जो इनवॉइस है उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अब आप इसमें जो है ना टेम्परिंग कर सकते हैं सारी की सारी। मतलब ये कि ये जो वाटर मार्क है इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इसको ऑब्वियसली इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि यहाँ से सारा डेटा कॉपी करके फिर पीडीएफ में एक नई फाइल क्रिएट करके उसमें कैनवस में बना लेते हैं जाके, लेकिन वो पकड़ी जाती है, मैं फिर बता रही हूँ। लेकिन ये कि आप फॉर द टाइम बीइंग अगर आप चाहते हो कि एक ट्राई ले ली जाए तो फिर इस तरह से ये देखें, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आप जो भी चीज यहाँ पर चेंज करना चाहें, क्लब मैनेजर का नेम है यहाँ पर, फिर ऑब्वियसली हेलो नेम का। मैम। जी जी। हेलो। जी आ रही है आवाज आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जे मैम मैंने लेट अब ज्वाइन की है, प्लीज रिपीट करिएगा क्या लेक्चर आज का। जी इनवॉइसेस मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि जब इनवॉइसेस की सस्पेंशन होती है तो कुछ केसेस में हम इनवॉइसेस खुद से जनरेट करके अटैच करते हैं, और कुछ केसेस में इस तरह से होते हैं कि हम इनवॉइसेस कस्टमर से डिमांड कर लेते हैं। तो वो सारे तरीके मैं आपको बता रही हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है expensefast.com। इसको जब मैंने लॉग इन किया है इसको, और इसमें इनवॉइसेस पहले से मौजूद होती हैं और इन इनवॉइसेस को आप चेंज कर लेते हो। अच्छा, एक और चीज होती है, इनवॉइस 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 180 डेज से पुरानी होगी इनवॉइस तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं 22 कर देती हूँ और यहाँ पर मंथ में कर देती हूँ सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर टाइम और चीजें अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर दें। उसके बाद इनवॉइस पे आपका एड्रेस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये तो वो वाली इनवॉइस ना जो कंप्यूटर जनरेटेड है, तो इस पे कोई इशू नहीं आता। लेकिन वैसे जो इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल होती है ना उसमें आपका एड्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, ये देखो ये है आइटम्स। अब मैं इस बॉक्स में आती हूँ, यहाँ पर आइटम्स के मॉडल नंबर या किसी के हिसाब से जो भी आइटम की इनवॉइस डिमांड की है, जो भी सप्लायर था आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसका आइटम मॉडल नंबर था 604315, आप वही वही लिखोगे, या 25, ठीक है। आप उसके बाद दूसरी आइटम थी, वो भी सेम ही थी, 604325। उसके बाद ये आइटम फॉर एग्जांपल यही थी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली आपको चेंज करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट बिल्कुल भी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते। आपने कोशिश करनी है कि क्लियर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोडक्ट की हो, या फिर सिर्फ मॉडल नंबर हो। फिर वो मॉडल नंबर को वेरीफाई करते हैं। तो इस चीज के मामले में आपने केयरफुल रहना है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट का आइटम मॉडल नंबर लेना है। आइटम मॉडल नंबर आपको उठाना सिखा देती हूँ कैसे आप कर सकते हो। सैम्स क्लब में जाओगे। अच्छा, इनवॉइस अमेजोन वो एक्सेप्ट करता है जिसमें आपकी आपकी इन्फो भी हो और कस्टमर की, मतलब सप्लायर की इन्फो भी हो और कस्टमर की इन्फो भी हो। तो मैं आपको ना जो असल अच्छे वाली इनवॉइस जो एक्सेप्ट होती है ना, वो वाली इनवॉइस मैं आपको भेजूंगी कि इस तरह की इनवॉइस अगर आपकी होगी तो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर
यही प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। अब देखिएगा मैं इसका आइटम नंबर आपको बता रही हूँ कि जब आप सैम से या किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट लेते हो ना, तो उसमें अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो नंबर आपने कॉपी करके पेस्ट करना होता है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट सर्च हो रही है तो मैं आपको गाइड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे यहाँ पर। इसके लिए आपको सप्लायर, एग्जैक्ट सप्लायर बताना चाहिए। ये देखें यहाँ पर आइटम नंबर लिखा हुआ है। जब आप इनवॉइस लेते हैं तो इनवॉइस में आपके पास ये वाला आइटम नंबर ही लिखा हुआ आता है, या फिर प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल आप लिख लें कि मॉन्स्टर एनर्जी 0 अल्ट्रा, ठीक है। ये तो छोटी सी, आप इसको भी लिख सकते हो। अगर आप इसको सारे को नहीं लिखना चाहते तो आप थोड़ी इंफॉर्मेशन भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर एडिटिंग करूंगी, ठीक है, और इसको चेंज कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर हमें टाइप ही करना पड़ेगा, मुझे लगता है, मॉन्स्टर एनर्जी वैल्यू फॉर एग्जांपल, ये है इसका टाइटल, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दो और इसके बाद आ जाओ इस साइड पे, इस पूरे को थोड़ा सा इधर को कर दें। उसके बाद आप इसकी जो इनवॉइसेस में जो इसकी प्राइस है वो सारी की सारी आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करते जाओगे, या जितनी क्वांटिटीज हैं वो आप यहाँ पर फिलअप करते जाओगे, ठीक है। फिर ये सारी चीजों को आपने यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद देखो EFT का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डेबिट कार्ड आपने यूज किया है। पे फ्रॉम फ्राइडे लिखा हुआ है यहाँ पर, और टोटल परचेज आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि कितनी टोटल परचेज हुई है। फिर जिस यूएस डेबिट कार्ड से हुई है वो आपने कोशिश करना है कि जो डेबिट कार्ड के लास्ट 3-4 डिजिट्स जो है ना वो विजिबल होते हैं, तो वो आप यहाँ पर लास्ट में लगा दीजिएगा। और यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगी कि जो आइटम खरीदी है उसकी टोटल प्राइस कितनी है। फिर नेटवर्क आईडी इसको रहने दीजिएगा इसी तरह से। अब यूएस डेबिट और ये पिन वेरिफिकेशन के थ्रू आपने परचेज किए, दैट शोज के फ्री शिपिंग फॉर प्लस मेंबर्स, ये लिखा हुआ है। और मतलब जितनी आइटम्स आपने खरीदी हैं टोटल, उसकी क्वांटिटी फिर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसको ऑल्टर करना बहुत, मतलब समझने के उसका काम है। बहुत एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता है ऑल्टरेशन के लिए, और कुछ ओरिजिनल इनवॉइसेस आपके पास हो तो फिर ही आप आइडिया लगाकर इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और बाकी ये जो बार कोड स्कैनर होता है, इसको अगर लगा रहने दें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो इसको चेक कर ले तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको डिलीट कर देते हैं, उससे फिर जो इनवॉइस है ना वो बहुत ज्यादा फेक नजर आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आजकल अमेजोन इनवॉइसेस को बहुत केयरफुली चेक करता है। अब आप सेव करना चाहते हो तो इसको यहाँ से इस तरह से सेव कर लो, ठीक है। सेव करने के बाद आप इसको जो है वो देख सकते हो यहाँ पर सेव्ड ग्राफिक्स में जाकर, ठीक है। और अगर आपको ये पेड होगा तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो लाइक हर तरह की यहाँ पर मौजूद है। आप अपना डिजाइन खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम उसमें जाते हैं ना, है ये डिफरेंट मतलब होती हैं जैसे कैनवस वगैरह और इस तरह की, वो उस पे भी जाकर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस तरह की चीजों पर जाएं आप, जो समझ लें कि मतलब फेक की बजाय आप ओरिजिनल पर चली जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इस केस में इनवॉइस के साथ साथ आपको प्लान ऑफ एक्शन भी लिखना पड़ता है। देखिए इसमें हर हर जितने भी आप यूज करते हो ना सप्लायर, सबकी यहाँ पर मौजूद है। कॉस्ट को है, उसकी भी मौजूद है। उसके बाद आर्गोस है, आर्गोस की नहीं, मेरे ख्याल से आर्गोस की नहीं है। टारगेट की भी है, ठीक है। फिर उसके बाद लोएस आपको वैसे ही नजर आ रहा है। फिर वॉलमार्ट की देख लेते हैं, वॉलमार्ट की भी इनवॉइसेस मौजूद हैं। तो लाइक काफी सारी इस तरह की इनवॉइसेस यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स मौजूद हैं, तो आप जो है वो कोई भी देख सकते हैं और उसके मुताबिक उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि इनवॉइसेस का जब इशू आता है तो हमें किस तरह की ईमेल्स आती हैं, वो मैं आपके साथ गाइड करती हूँ। मुझे एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें
कि उसको 18 फरवरी, ये पुराना केस है वैसे, यहाँ पर कोई पड़ा हुआ था मेरे पास, क्योंकि अभी इस तरह का इनवॉइस को कोई रियल में केस अभी आया नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर सेक्शन 3 और रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनका ज्यादा काम आ रहा है, इसका काम अभी कम है। तो लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है। अब इसमें वो उसने 3 इनवॉइसेस का है, मैंने आपको कहा है ना कि हमेशा 3 इनवॉइसेस होती हैं, और वो रेंडमली कोई भी प्रोडक्ट आपकी उठाकर वो उसकी इनवॉइस मांग लेता है, ठीक है। और उसने कहा कि मैं रॉन्ग मॉडल ड्रॉप शिपिंग में कर रही थी और डायरेक्टली जो है वो कस्टमर तक पहुंचा रही थी। 6 दफा प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने सबमिट किया लेकिन अनसक्सेसफुल रहा है। सेलर सपोर्ट और उस सबसे उन्होंने राब्ता किया, लेकिन उन्हें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाने की नहीं मिल रही, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि हम आपकी किसी ईमेल का रिप्लाई नहीं करेंगे, और वो सारी, ये तो उसने सिर्फ डिटेल्स भेजी है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वो उसकी अमेजोन का नोटिफिकेशन है। यू करंटली में नॉट sell on UK because you are offering items that may infringe intellectual property rights और मे बी इनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। ज्यादातर इनऑथेंटिकेशन की वायलेशन लगती है और फिर इनवॉइसेस मांगी जाती हैं, ठीक है। जो इनऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उसका मतलब ये होता है कि आईपी कंप्लेन हुई होती है आपकी, यानी कि जो ब्रांड है उसने कंप्लेन लॉन्च की है कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उसके परमिशन के बगैर उसको सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। जब इनऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट्स की आप पे सेक्शन लगती है ना, उस टाइम पर आप समझ लो कि आपसे अमेजोन इनवॉइसेस मांगता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि फंड्स आपके जो हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे आपके, बल्कि अकाउंट में ही रहेंगे। आप इसको एड्रेस करो इस इशू को पहले, फिर आप बैलेंस और बाकी सारी चीजें आपको सेलर सेंट्रल में नजर आती रहेंगी। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, और प्लीज राइट टू पेमेंट्स investigate@amazon.co.uk। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, payment-investigate@amazon.co.uk इस पर, ठीक है। अब अगर आप अमेजोन पे सेलिंग दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, प्लीज सेंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू pq-review.ivr@amazon.com हो जाएगा अगर यूएसए का है, और .co.uk हो जाएगा अगर ये यूके का अकाउंट होगा तो। अब अमेजोन क्या क्या चीजें आपसे डिमांड कर रहा है, एक तो कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी ऑर्डर्स और ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम योर सप्लायर इशूड इन द लास्ट 90 डेज। अच्छा, यहाँ पर 90 डेज की पॉलिसी उन्होंने कर दी है। द क्वांटिटी ऑफ आइटम शोन शुड बी मैच योर इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री से मैच करनी चाहिए आपकी लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है। और अगर आपने 10 का स्टॉक लिखा था तो उसमें 10 ही इन्वेंट्री आपको नजर आनी चाहिए, और अगर आपने 20 का लिखा है तो 20 ही होनी चाहिए इनवॉइसेस। अब इसमें ना आपके साथ में शेयर करूंगी कि हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं और किस तरह से काम सारा कर सकते हैं। अब इसमें देखें फर्दर क्या है। इफ यू आर नॉट अ ब्रांड ओनर, provide an authorization letter and a complete set of documentation including authorization letter to provide a valid supply chain। अगर आप ब्रांड के ऑनर नहीं हो तो आपने ऑथराइजेशन लेटर भी देना है। ऑथराइजेशन लेटर का मतलब ये होता है वो ब्रांड का अप्रूवल का लेटर होता है, यानी कि जब आप किसी भी सप्लायर से, फॉर एग्जांपल वैनिश एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मैं उसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। वैनिश एक ब्रांड है, उस ब्रांड की अगर आप सेलिंग कर रहे हो, अब आप जब प्रोडक्ट्स को बाय करोगे तो इनवॉइस मिलेगी, और बाय करने के बाद आप ऑथराइजेशन लेटर उससे लोगे, दैट ये शो करेगा कि इस ब्रांड की चीज को ये बंदा, ये ऑथराइज्ड पर्सन है जो इसको सेल आउट कर रहा है। तो ऑथराइजेशन लेटर का भी मैं एक सैंपल आपको भेजती हूँ। उस ऑथराइजेशन लेटर में आपकी कंपनी की फुल फ्लैश डिटेल्स होना जरूरी है। अगर उस ऑथराइजेशन लेटर में आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन में से कोई भी चीज मिसिंग होगी, देन वो भी आप समझ लो कि फेक ही कंसीडर होगी। और कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कहा इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन लेटर। इफ यू आर अ ब्रांड ओनर, अगर आप ब्रांड ओनर हो तो आपने ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, या बिजनेस लाइसेंस देना है, या फिर पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड देना है आपने, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में से आपने मतलब एक चीज तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मस्ट होता है, ठीक है। इसके साथ आपने बिजनेस लाइसेंस या फिर आइडेंटिटी कार्ड देना होता है।
तो ज्यादातर लोग जो है वो आइडेंटिटी कार्ड और ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। आइडेंटिटी कार्ड में पासपोर्ट ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने इंफॉर्मेशन की सप्लायर इंफॉर्मेशन देनी है सप्लायर की, उसका नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल और वेबसाइट, ये सारा कुछ होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अमेज़न अब तो कॉल करने भी लग गया है सप्लायर को, वो सप्लायर से कंफर्म करते हैं फोन पे कॉल करके। अगर आप नंबर गलत देते हो देन उस केस में भी आप जो है वो पकड़े जाते हो, ठीक है। अब जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम सबमिट करवाएंगे वो पीडीएफ की फॉर्म में होनी चाहिए, या जेपीजी या पीएनजी या गिफ फाइल में होनी चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑथेंटिकेटेड हो और चेंज ना हो, ठीक है। और उन्होंने देखे क्लियरली लिखा हुआ है कि वी मे कॉल योर सप्लायर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए अमेज़न कॉल कर सकता है, ठीक है। यू मे रिमूव प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन बट द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी विजिबल। आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें से रिमूव कर सकते हो, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, सॉरी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट सारे का सारा विजिबल होना चाहिए। और ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप प्राइसिंग इंफॉर्मेशन भी आप ना ब्लर करो, उससे भी आपकी उसमें ना प्रॉब्लम होती है। we will maintain the confidentiality of your supplier and contact information। जो आपके सप्लायर की इंफॉर्मेशन है वो अमेज़न बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखेगा। और we will review your information and decide कि if you do not require information within 17 days, अब 17 days का उसने टाइम दिया है, we may no longer allow you to sell on Amazon। और failure to provide us with the information above may result in funds being withheld। तो Amazon आपके फंड्स भी विदहोल्ड कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत केयरफुली इस मामला को एड्रेस करने की जरूरत होती है। उसके बाद ये पॉलिसीज हैं। अब नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पर हमें जो है वो समझ लो कि इनके एसएन नंबर्स दिए होते हैं, और ये ज्यादातर वही ब्रांड के एसएन नंबर्स होते हैं। नीचे जो अब 3 जो दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल, ये तीनों वो ऐसे नंबर्स हैं जो समझ लो कि जिस ब्रांड ने कंप्लेन किया है, ये तीनों उसी के आप देखो फिनिश ब्रांड है, ये अक्सर आईपी कंप्लेन करता है, ठीक है। तो इस ब्रांड की तीनों आइटम्स है जिसके बारे में अमेज़न ने इंफॉर्मेशन मांगी। अब इसमें ऑब्वियसली जो ब्रांड की ऑथेंटिकेशन लेटर है वो एक ही होगा, ऑथराइजेशन लेटर एक ही होगा इसका, और इनवॉइस आपकी होगी। अब ऑब्वियसली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी आइटम आपने कब लिस्ट की, कौन सी आइटम कब लिस्ट की अकाउंट में जाकर, और आपको देखना पड़ेगा कि इसका स्टॉक कितना लिस्ट किया गया है। तो इसके लिए फिर आप जो है वो शीट जो मतलब काम कर रहे होते हैं लोग, उनसे आप लोग मांगते हो कि जो इन्वेंट्री की आपकी रिपोर्ट है वो आप हमें दें। और उस रिपोर्ट से आप देखोगे कि कितनी आइटम्स जो हैं वो इन्होंने लिस्ट की थी, और उसके मुताबिक हमें इनवॉइसेस और ऑथराइजेशन लेटर में क्या क्या चीजें बनवाने की जरूरत है। अब बेसिकली जो इनऑथेंटिकेटेड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स की जो वायलेशन है, जिस तरह ये आपको मैंने बताई है कि फिनिश ब्रांड ने यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में आपसे सिर्फ अमेज़न इनवॉइसेस मांगेगा, ऑथराइजेशन लेटर मांगेगा, और आपसे आपका अगर आप ब्रांड ओनर हो तो फिर आपसे ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा। अच्छा, कुछ इस तरह के केसेस जरूरी नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग में ही हो, ये प्राइवेट लेवल में भी ये केस हो सकता है। और प्राइवेट लेवल में जो लोग लिस्टिंग को हाईजैक कर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट लगाई है और फिर किसी और ने उसको हाईजैक किया है और उसी तरह की प्रोडक्ट बनाकर सेल आउट करना शुरू कर दिया है, तो उस लिस्टिंग हाईजैक की केस में जो बंदा पकड़ा जाता है फिर वो दोनों से, मेरे से भी मांगेगा और दूसरे बंदे से भी मांगेगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन होगी, उस पर्सन के पास नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, जब मैं इंफॉर्मेशन दूंगी मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर देंगे वो, और दूसरे बंदे का ब्लॉक कर देंगे। तो लाइक इस वजह से पीएल में भी ये केसेस होते हैं, प्राइवेट लेवल में भी, और ड्रॉप शिपिंग के केसेस में भी आपको ये चीजें मिलेंगी। तो आपने बस ये देखना है कि आपको इनवॉइस चाहिए होगी। इस तरह के केस में आपने जो भी बंदा है ना उससे आपने यही चीजें डिमांड करनी है, इनवॉइस मांगनी है, ऑथराइजेशन लेटर मांगना है, फिर उसके बाद उसका पासपोर्ट आपको चाहिए होगा,
और इसके साथ साथ आप अगर वो ब्रांड ऑनर है तो फिर आपको ऑब्वियसली जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, और पर्सनल पासपोर्ट वगैरह। और अगर सब केसेस में, दोनों केसेस में सप्लायर की टोटल थॉरली इंफॉर्मेशन अमेज़न को चाहिए होगी। तो ये सारी चीजें आपने विद इन 17 डेज आपने सबमिट करवानी होती है, और जो एसएन नंबर्स लास्ट में गिवन होते हैं उन्हीं एसएन नंबर को आपने फॉलो करना होता है, उसी पर फोकस करना होता है। अभी आपको एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप अमेज़न का जो भी मतलब इस तरह का केस होता है उसमें इनवॉइस फेक जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप फेक जनरेट नहीं करना चाहते तो फिर इसके दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन तो ये कि आप ये मान जाओ कि हमने ड्रॉप शिपिंग की है, अगर ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, लेकिन अगर पीएल का अकाउंट है तो फिर तो आपको हर सूरत ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो जो भी क्लाइंट आपके पास आता है सबसे पहले आप उसको यही कहेंगे कि आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि मतलब आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ब्रांड आपका रजिस्टर्ड है उसकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के केस में मौजूद नहीं होगी, तो ड्रॉप शिपिंग के केस में बजाय इसके कि आप फेक जनरेट करो या कुछ भी इस तरह का आप प्लस माइनस सीन क्रिएट करो, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने केस को इनऑथेंटिकेटेड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अकाउंट रीइंस्टेट करवाना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में जल्दी रीइंस्टेट हो जाता है। तो आप उसमें ये एडमिट कर लो कि मेरे पास तो कोई इनवॉइस नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं है। तो अकाउंट ज्यादातर जिनमें ये इशू आता है वो नए अकाउंट ही होते हैं, पुराने अकाउंट्स में ये ज्यादातर इशू नहीं आता इनवॉइसेस का। तो आप उन्हें कहो कि हम तो न्यू सेलर है हमें नहीं पता, फिर आप उसमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की सारी चीजें लिख दो कि मैंने ये वायलेशन की है और मुझे इस चीज का नहीं पता था कि हम ब्रांड के अप्रूवल के बगैर यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकते। हम सिंपल ये समझे कि प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीदें और सेल आउट कर दें, तो हम तो ऑनलाइन रिटेलर सप्लायर से जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स लेकर शिप कर रहे थे। एक तो ये तरीका कार है, ठीक है। अब दूसरा तरीका कार ये है कि आप फिर इनवॉइसेस उसकी बकायदा क्रिएट करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपका सप्लायर सैम्स था तो आप क्या करोगे, सिर्फ इतनी ऑल्ट्रेशन करोगे कि वाकई ही सच में अगर 10 यूनिट्स आपने प्रोडक्ट के लगाए थे तो आप 10 के 10 यूनिट्स बाय करो। बाय करने के बाद जो उसकी इनवॉइस होगी वो इनवॉइस आप ले लो। उस इनवॉइस में फिर आप चेंजिंग सिर्फ इतनी करोगे कि आप उसको बैक डेट्स में ले जाओगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपने एग्जैक्ट वही रखनी है जो इनवॉइस पर मौजूद है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग है तो ड्रॉप शिपिंग में आप ये कह सकते हो कि हमने वाकई ड्रॉप शिपिंग की है इसलिए हमारे पास इनवॉइसेस और ये सारी चीजें मौजूद नहीं है। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप जो है वो बकायदा प्रोडक्ट्स को परचेज करो, उसकी इनवॉइसेस में सिर्फ आपने डेट्स चेंज करनी है, इसके अलावा इन्वेंट्री, स्टॉक, प्राइस, जहां से परचेज की वो हर चीज आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ उसको बैक डेट करना है आपने। तो उसको उसके लिए आप ये expenseFast.com जो अभी हमने यूज की थी उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने टेम्पलेट्स को चूज करके भी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं जब आपके पास इसका प्रो हो। ठीक है, लेकिन पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑनलाइन इसकी एडिटिंग कर सकते हो, तो लाइक ये काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन केस के अगर आप टोटली फेक चीज अपलोड करोगे तो पकड़े जाओगे। उसमें अमेज़न को पता होगा, अमेज़न वेरीफाई कर लेता है किसी ना किसी तरीके से कि ये मैनिपुलेटेड है। ठीक है, तो उस केस में आप समझ लें कि एक दफा जब आपकी इनवॉइस पकड़ी जाती है फिर वो आपसे इनवॉइस की एक्सप्लेनेशन भी मांगता है। उसके बाद वो आपसे सारी डिटेल्स मांगेगा कि आपने हमारे से फ्रॉड क्यों किया, गलत क्यों आपने जो है वो अपलोड की इनवॉइस। उसके अलावा आपसे वो ये भी कहेगा कि आप ओरिजिनल मुझे दे दो, नहीं तो फिर आप अपनी मिस्टेक जो भी आपने की है वो एडमिट करो, क्योंकि वो फ्रॉडलेंट में डाल देगा और फंड्स आपके सारे होल्ड कर लेगा। जी प्लीज नूरुद्दीन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि अगर हम आपने जो सेकंड ऑप्शन दिया कि हम क्लाइंट को बोले कि आप जितने यूनिट्स है उतने यूनिट्स आप परचेस कर ले और उसमें हम डेट की एडिटिंग कर ले। जी जी। अग- इसके इसके अलावा ऐसा कोई सप्लायर या कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे हम लोग कांटेक्ट कर सके और वहां से आ, हम लोग इनवॉइसेस बनवा ले। वो भी है, वो भी ऐसे है कोई लोग सप्लायर, होते भी है, राइट? वो भी है, मैं आपको तो वो भी ऐसे बता दूँ।
ठीक है, वो अभी हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम फर्दर इस पर बात करेंगे। मैं आपको दूसरा एक और मेथड भी बताऊंगी कि कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आपको हम्म। एक इनवॉइस जनरेट करके देने का कोई $5 $10 ऐसे चार्ज करते हैं, तो वो भी आप उनसे भी बनवा सकते हैं, तो वो होंगी हाँ, बिल्कुल। तो वो बेसिकली वो वेरीफाई भी कर ले तो आई थिंक वो वेरीफाई भी हो जाता है और फेक भी नहीं होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। वो मैं इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको मैंने बताना था, ये सीन भी होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा ज्वाइन करते हैं भी, और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर हम इसका प्लान ऑफ एक्शन और अपील राइटिंग भी देखेंगे, इनवॉइसेस के सैंपल्स भी दिखाऊंगी, और फिर हम बाकी सारे प्रोसीजर की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके।